Hello बच्चों, let's see the question and the question is which of the following compound will exhibit cis trans geometrical isomers। मतलब यहाँ पर हमारे पास चार प्रोडक्ट दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि cis trans geometrical isomers हमें कौन देगा। तो सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो आपका cis एंड ट्रांस जो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलता है वो हमें कहाँ पर मिलता है। ये हमें मिलता है जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, या फिर कार्बन कार्बन हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। मतलब जहां पर हमारे डबल बॉन्ड होने के कारण जो आपका रोटेशन होता है, जो आपका रोटेशन होता है वो अगर आपका रिस्ट्रिक्टेड, तो वहां पर हमें बेटा मिला करता है सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आपको कहाँ मिलता है, यहाँ पर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इस तरह के डबल बॉन्ड हमारे होते हैं जिनके कारण वहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। मतलब रोटेशन जो होता है इन दो एटम्स के अबाउट वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो आपका नहीं हो सकता। वहां पर आपको सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिला करता है। अब आप अगर ऑप्शन नंबर डी को देखते हो तो ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको दे सकता है, इसलिए यही इसका सही जवाब होगा। आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो ये आपका बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 करके ये आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, है ना, ये जो दो कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसलिए ये हमें क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे सकते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर आपको तभी मिलेगा जब अगर ये जो आपका डबल बॉन्डेड है एटम है, मतलब चाहे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल कार्बन का ले लूं, है ना, इस कार्बन पे किसी एक कार्बन पे जो दोनों ग्रुप इस पे अटैच है वो आपके सेम नहीं होने चाहिए। मतलब इस कार्बन पे अगर दोनों ग्रुप यहाँ पे जो अटैच है, अगर ये दोनों अगर आपके सेम हो जाते हैं, सपोज करो अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन ले लेता हूँ, ये भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं देगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दो कंडीशन होती है हमारे पास सिस और ट्रांस आइसोमर्स की, पहली और दूसरी कंडीशन आपको देखना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। साथ यहाँ पर जो आपका कार्बन है, इस कार्बन पे जो दो इन दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे जो दो एटम अटैच हैं वो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम हैं, इसलिए होगा। अब सिस आपका होता क्या है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं C डबल बॉन्ड H, अगर यहाँ पर मैं H, यहाँ पर मैं आपका CH3, यहाँ पर मैं H, यहाँ पर आपका CH3 लूं, तो अगर सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड में है तो ये आपका कहलाता है सिस। और अगर मैं इसी को C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर मैं CH3 ले लेता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपके पास जो सेम ग्रुप हैं ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री में है, इसलिए ये आपके हो जाएंगे ट्रांस। तो ये आपके सिस और ट्रांस होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।